दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो साथियों एक बार सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो साथियों यहाँ पर हमें k का मान निकालना है। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला समीकरण है 2x + ky बराबर 1, ये दिया गया है। एक समीकरण और दिया गया है 3x - 5y बराबर 7। दोस्तों इस समीकरण में बराबर की इस तरफ 1 है और यहाँ पर बराबर की इस तरफ 7 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं या 2x + ky, इधर आएगा 1 माइनस का हो जाएगा बराबर 0। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम 7 को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा 3x - 5y माइनस का 7 बराबर 0। चलिए दोस्तों दोनों समीकरणों से a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान निकाल लेते हैं। तो इस समीकरण की तुलना हम करेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, और इस समीकरण की हम तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं x के बराबर है, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 2। a1 बराबर कितना 2। उसके बाद दोस्तों y के बराबर है, तो b1 बराबर कितना हो जाएगा, b1 बराबर होगा k। c1 का मान कितना -1, तो c1 बराबर कितना -1। उसके बाद यहाँ पर x के बराबर है, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर 3। यहाँ पर हमें गुणांक लिखना पड़ता है, तो x का गुणांक a2 है, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, तो x के बराबर है, तो a2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ y के बराबर है, तो b2 का मान कितना -5, b2 बराबर -5। c2 का मान कितना हो जाएगा -7, c2 बराबर -7। तो यहाँ से हमने a1, b1, c1 और a2, b2, c2 का मान निकाल लिया है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर अद्वितीय हल दिया गया है, तो अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे अद्वितीय हल के लिए शर्त। तो साथियों अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, a1 का मान कितना है 2, बटे का निशान a2 का मान 3, फिर डज नॉट इक्वल b1 का मान कितना है k, और b2 का मान कितना है -5। चलिए अब गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, माइनस है तो माइनस का 10, डज नॉट इक्वल 3 का गुणा कैसे होगा, तो 3 के। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या 3 के पहले लिख लेते हैं, डज नॉट इक्वल माइनस का 10। तो के का मान निकालना है, तो के डज नॉट इक्वल 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, 10 के नीचे हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। के का मान -10/3 नहीं होगा, बाकी कोई भी वास्तविक मान हो सकता है, ये मान के लिए नहीं होगा। तो साथियों आप सभी लोग इस सवाल को समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सवाल है ये। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।